हम एचडी अदब का चैप्टर कर रहे हैं औसत, ठीक है। पहले हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, फिर आगे तक जाएंगे, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए औसत होता क्या है। औसत होता है किसी भी चीज़ को एक में मापना। क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। जैसे हम बाइक से चलो शुरुआत करते हैं। बाइक है मेरे पास, मैं कहता हूँ मेरी बाइक 70 का एवरेज दे रही है, या 50 का एवरेज दे रही है, या 40 का एवरेज दे रही है, ठीक है। तो मुझे पता कैसे चला एवरेज है क्या? तो इसका मतलब ये है कि मैंने बाइक में 1 लीटर तेल डाला और मेरी बाइक गई 50 किलोमीटर, ठीक है। 50 किलोमीटर जाने का मतलब ये है कि वो 50 किलोमीटर गई, उसने 1 लीटर में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर मैं 1 लीटर गिरवा रहा हूँ तो 50 किलोमीटर जा रही है, अगर 3 लीटर डलवाऊँगा तो 150 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 1 लीटर में 50 किलोमीटर या 70 किलोमीटर जो भी है वो जाता हूँ। जैसे ऐसे मान लीजिए आप कहीं रेंट पे रहते हैं, या आप कहीं खाना खाने जाते हैं, या कुछ बाहर से कुछ खाना खाने जाते हैं, ठीक है। तो कभी तो आपका 100 रुपये में काम हो जाता है, कभी 70 में होता है, कभी 80 में होता है, कभी 110 में भी होता है, कभी 120 में भी होता है। ऐसा आपने देखा कि भाई 30 दिन आप गए और आपकी जेब से 3000 रुपये खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए? 3000 रुपये। इसका मतलब ये है कि अगर 3000 रुपये खर्च हो गए आपके, तो यानी कि 30 दिन में कितने रुपये खर्च हो गए? 3000। अगर मैं कभी 80 कर रहा हूँ, कभी 90 कर रहा हूँ, कभी 100 कर रहा हूँ, कभी 110, कभी 120, तो मेरा एक एवरेज निकल के आया। मैंने देखा भी मेरे खर्च कितने हो रहे हैं, 3000 रुपये। अब मुझे एवरेज पता करना है कि मेरा पर डे का खर्चा कितना है, यानी कि प्रति दिन का खर्च मेरा क्या है। तो भाई 3000 रुपये खर्च हुए, महीने में दिन कितने होते हैं? 30। 30 से मैंने भाग कर दिया तो आया मेरा 100। 100 क्या है? मेरा रोज का खर्चा। 100 रुपये क्या है? मेरा खर्चा। तो औसत कैसे निकालेंगे हम? औसत निकालेंगे, मैं कह दूंगा कि भाई औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। अब इंग्लिश में एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, यह होता है औसत बराबर, ठीक है मेरे भाई। उतार लीजिए इसको। अब आगे लिखते हैं हम। तो औसत समझ गए आप क्या होता है? कि प्रति एक में मापी गई कोई संख्या या कोई चीज़ या कोई वस्तु या कोई पैसा या कोई अमाउंट, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, वो क्या कहलाता है? अगर उसको एक में माप दें तो क्या कहलाता है? वो औसत कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए क्या करना है। पहले हम टाइप वाइज लेंगे। टाइप 1 क्या लेंगे? टाइप 1। टाइप 1 में क्या है? आपकी 4 तरह की संख्याएं आती हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं या इंग्लिश में कहते हैं हम इन्हें नेचुरल नंबर। देखो भी सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें ये पता होना चाहिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी की बात करूं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, बड़ी है इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इंग्लिश में तो यही तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आइए सेकंड नंबर पे, सम संख्या। सम संख्या इन्हें बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर कौन सी होती हैं? डिविजिबल बाई 2, 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है मेरे भाई। अब तीसरी आई विषम संख्याएं। कौन सी आई? विषम संख्या। ओड नंबर। कौन सी आई? ओड नंबर। ओड नंबर कौन सी होती हैं? जो 2 से नहीं कटती। 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। और चौथी आई समांतर श्रेणी।
आपने पढ़ा होगा APG PHP श्रेणी होती थी ना, ऐसे अर्थमेटिक प्रोसेस बोलते हैं इनको। तो ये कौन सी होती हैं? जो अपने बीच में समान अंतर रखती हैं, वे संख्याएं जो समान अंतर रखती हों। समान अंतर कैसे लिख लीजिए, जैसे मैं 3 3 की बात करूं, 3 6 9 12 15, या 4 की बात करूं, 4 8 12 16 20। अगर 5 की बात करूं, ये सब समान अंतर रखती हैं जो भी संख्या हैं, 5 10 15 20 25। ठीक है मेरे भाई। ऐसे अगर 6 का भी कहूँ, मैं 6 भी कह सकता हूँ, मैं 7 7 भी कह सकता हूँ, 7 14 ऐसे। ठीक है, 7 14 21 28 35 42 ऐसे 49 ऐसे हो सकती हैं बहुत सारी लगातार क्रम से। ये संख्याएं कैसी हैं? ये क्रमिक रूप में है। कैसी हैं? क्रमिक रूप में। इन्होंने अपना एक क्रम बनाया हुआ है कि ये समान अंतर से चल रही हैं। आप इन्हें देखिए, आप ये देखेंगे कि ये सारी संख्याएं समान अंतर से हैं। कैसे हैं? समान अंतर। देखो आप देखिए, इसमें एक अंतर है, इसमें एक अंतर है, इसमें एक अंतर है, इसमें एक अंतर है, इन सब में एक एक अंतर है। आप देखिए इसमें भी एक अंतर है, इसमें भी एक अंतर है, इसमें भी एक, सॉरी, इनमें दो का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है। आप इनमें देखिए, इनमें भी 2 का अंतर है, इनमें भी 2 का है, इनमें भी 2 का है, और इनमें भी 2 का है। इनमें 3 3 का हो गया, इसमें 4 4 का हो गया, इसमें 5 5 का हो गया। तो यानी कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, या सम संख्या होती हैं, या ओड संख्या, विषम संख्याएं होती हैं, या समानांतर श्रेणी में होती हैं, उन सभी संख्याओं का अंतर कैसा होता है? समान होता है हमेशा। कैसा होता है? समान। तो यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। देखिए, अगर मुझे अब इनका एवरेज निकालना हो, मुझे इन संख्याओं का क्या निकालना हो? एवरेज। तो मैं कैसे निकालूंगा वो देख लीजिए। ठीक है, कैसे निकालूंगा ये देखते हैं। आप बताइए कि भाई इन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया, औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है। कैसे निकालेंगे इनका औसत? अब देखिए, औसत निकालते हैं। आप देखिए कितनी संख्याएं हैं, ये 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 5। अब मैंने क्या कर दिया? इनका सम कर दिया। 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15, यानी कि इनका योग कर दिया। 5 से काट दिया तो औसत कितना आया? 3। आप देखेंगे औसत 3 है। ठीक है। और दूसरा, इसे देखिए, 2 4 6 6 12 12 8 20 और 10 30, यानी कि 30। कितनी संख्या है? 5। मैंने भाग कर दिया 5 से, तो एवरेज कितना आया? 6। एवरेज कितना आया? 6। अब देखिए, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। मैंने फिर 5 से भाग कर दिया, तो एवरेज कितना आया? 5। आप देखेंगे 5 एवरेज आया। 3 और 6 9, 9 18 और 12 30 और 15 45। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। तो यानी कि मैंने 5 से भाग कर दिया, एवरेज कितना आया? 9। एवरेज आया 9। ठीक है। अब ये अभी यहाँ तक ही देखिए। आप ये देखिए कि जब मैं इनका एवरेज निकाल रहा हूँ तो हमेशा बीच वाली संख्या एवरेज आ रहा है। देखो, 2 इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर। आप देखिए बीच वाली संख्या एवरेज है। मैं कह सकता हूँ कि एवरेज ये होगा। देखिए, 4 8 12 12 24, 24 और 16 40, 40 और 20 60, 60 बटे के 5, यानी कि एवरेज कितना आया? 12 आया। 12 यानी, हाँ जी। 5 और 10 15, 15 30 और 20 50 और 25 75, 75 बटे के 5, तो कितना आया? एवरेज 15। आप देखिए बीच में 15 है या नहीं?
हाँ बिल्कुल 15 है। देखिए अब दूसरा तरीका क्या होगा। अभी आपने देखा कि एवरेज बीच वाली संख्या प्राप्त हुआ, मुझे कौन सी संख्या प्राप्त हुआ, बीच वाली। अब मैं इसे कैसे करूँगा और अच्छे से। अब ये देखिए, जब इन 4 प्रकार की संख्याएं हो, कैसी हो, इन 4 प्रकार की, तब आप औसत लगाएंगे। औसत बराबर क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। ये सिर्फ इन 4 प्रकार की संख्याओं में लगेगा। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। आप देखिए पहली संख्या क्या है 1 और अंतिम संख्या क्या है 5। 5 और 1 6, 6 बटे के 2, एवरेज कितना आया 3। भाई 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आएगा ना, ठीक है। अब देखिए 2 और 10 12, 12 को 2 से भाग करूँगा तो एवरेज 6। 1 और 9 10, 10 को 2 से भाग करूँगा तो 5। 3 और 15 18, 18 को 2 से भाग करूँगा तो 9। 4 और 20 24, 24 को 2 से भाग करूँगा तो 12। 5 और 25 30, 30 को 2 से भाग करूँगा तो 15। क्लियर है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर ये संख्याएं क्रमिक रूप में हैं चारों, कैसी, प्राकृतिक, सम, विषम और समांतर। ये हालांकि सभी संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं, आप देखेंगे सबके बीच में बराबर बराबर का अंतर है। कैसा अंतर है, बराबर बराबर का। इन संख्याओं के बीच बराबर का अंतर है, इसलिए कैसी है, ये समांतर श्रेणी में है। ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है, ये तो है ही समांतर श्रेणी में, ठीक है। ये तीनों संख्याएं इस सारी की सारी समांतर श्रेणी में, कैसी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। अब मुझे ये दिख गया। अब आप ये बताओ, चलो यहाँ तो ये था कि 5 संख्याएं थी, 5 संख्याएं थी, बीच वाली संख्या एवरेज थी। अगर संख्याएं चेंज हो जाएं, ठीक है, इनको मिटा रहा हूँ मैं, 1 मिनट देखिए, संख्याएं मेरे को चेंज करनी पड़ जाए तो मैं एवरेज कैसे निकालूंगा। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कराऊंगा, कुछ नहीं बचेगा। बिना पेन के पूरा एवरेज करोगे, बिना पेन चलाए पूरा एवरेज खत्म करोगे। सपोज करो प्राकृतिक संख्याएं, अभी तो मैंने स्टार्टिंग से लिखी थी, अब मैं कहीं से भी लिख रहा हूँ, लिख दिया मैंने 15 16 17 18 19, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों क्या कर लिया, ऐड कर लिया। 9 5 14 का 4, 1 और 1 2 और 1 3, 34 बटे के 2, यानी कि एवरेज क्या आया, बीच वाली संख्या है या नहीं है, बीच वाली संख्या एवरेज है या नहीं, ठीक है। अब इवन नंबर में आइए, आप सपोज कीजिए 26 है, 28 है, 30 है, 32 है और 34 है। आप ये देखिए 26 और 34 कितना होता है, 60 होता है, 60 बटे के 2, एवरेज 30। एवरेज 30 है या नहीं है, बिल्कुल है। एवरेज 30 है या नहीं है, बिल्कुल है। अब देखिए इवन नंबर में देख, ओड नंबर में देख लीजिए, 31 33 35 37 39। आप देखिए इसको और आपने इसको ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 40 और 30 70 बटे के 2, तो कितना आया 35। एवरेज 35 है या नहीं है, बिल्कुल है। अब देखिए आप यहाँ से लिख लीजिए 35 40 45 50 55, तो कितना हो गया 35 और 55 90, 90 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज कितना है 45। एवरेज हमसे कहीं से पूछ ले, ऐसे ही निकालेंगे हमेशा, ठीक है। वरना आप देखो सिंपल था, आप 2 इधर छोड़ते 2 इधर छोड़ते, बीच वाली संख्या एवरेज, 2 इधर छोड़ते 2 इधर छोड़ते, बीच वाली संख्या एवरेज, 2 इधर छोड़ते 2 इधर छोड़ते, बीच वाली संख्या एवरेज, 2 इधर छोड़ते 2 इधर छोड़ते, बीच वाली संख्या एवरेज। पर आपको ये ध्यान देना है कि ये सीक्वेंस में है या नहीं है, ठीक है। जैसे 15 16 17 18 19 20, अब देखिए 26 है, 28 है, 30 है, 32 है, 34 है, ऐसे आगे तक कहीं तक भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये तो हमने आसानी से निकाल लिया। जब संख्याएं 5 7 9 11 13 होती हैं तब क्या होता है, हमें एवरेज साफ दिख जाता है, ठीक है। अगर संख्याएं ऐसे होती, कैसे होती, ये देख लीजिए, अगर ये संख्याएं ऐसे लिखी होती 9 10
11, 12, 13, 14। अब बताइए एवरेज क्या होगा। आप देखिए कितनी संख्या है, 3 और 3 6। तो भाई एवरेज कहाँ होगा, हमेशा बीच में। मैंने बताया एवरेज कहाँ होता है, बीच में। तो यानी कि इन दोनों के बीच में तो कोई संख्या आई होगी, तो कौन सी आई होगी, 11.5। निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए 14 और 9 23, 23 को अगर मैं 2 से भाग करूं तो कितना आएगा, 11.5। ठीक है, अब देखिए कहीं से भी लिख लो, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप देखिए 4 इधर 4 इधर, बीच में एवरेज होगा। बीच में कौन सी संख्या आएगी, 19, बीच वाली संख्या एवरेज। अब देखिए इधर 33, 35, 37, 39, 41, 43, ये ऐसे मान लो 31, 45। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्याएं, यानी कि 4 इधर और 4 इधर, 4 इधर 4 इधर, बराबर हो गई। अब जब ये बराबर हो गई, आप खुद देखो तो बीच में क्या आएगा, 37 और 39 के बीच में कौन आता है, 38। अब देखिए जैसे इससे ले लीजिए 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 52, 8। आप देखिए 4 संख्या इधर छोड़ दीजिए और 4 ही इधर छोड़ दीजिए, एवरेज इनके बीच में होगा। 40 और 36 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 38। बताओ एवरेज मिल गया नहीं। अब दूसरे तरीके से मैंने क्या बताया था, 14 और 9 23/2, 12 और 26 38, 38/2 यानी कि 19, 31 और 45, 31 और 45 76, 76/2 38, 24 और 52 कितना हो गया, 76, 76/2 38। क्लियर है। अब आसानी से आप कोई भी इन 4 प्रकार की संख्याओं का एवरेज आप निकाल सकते हैं बिना पेन और पेंसिल के। इसी बात पे एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किन्हीं लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, किन्हीं लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 37 है, 37 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या है। देखिए क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या बोला, किन्हीं 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 37 है। मैंने 5 संख्या नहीं बनाई, 5 गोले बना दिए। मुझे नहीं पता वो संख्या क्या क्या है। जब मैंने 5 गोले बना दिए, मैंने आपसे बताया एवरेज हमेशा क्या होगा, बीच वाली संख्या। अगर मुझे ये पता लग गया ये संख्या मेरी 37 है, तो अगली डेफिनेटली 38 होगी, फिर 39 होगी, 36 होगी, 35, सबसे छोटी सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे छोटी ये और सबसे बड़ी ये। आपसे ये भी पूछ सकता है इन दोनों का योग क्या है, योग क्या है, इन दोनों का योग क्या है, तो हम योग बता देंगे। और इन दोनों का अंतर पूछे तो अंतर भी बता देंगे। अंतर बताइए जल्दी से कितना होगा, कोई बताएगा। अंतर तो 4 होगा। योग कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 9 5 14 का 4, 3 3 6 और 1 7, ये योग हो गया इसका। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लिखिए, किन्हीं 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत, किन्हीं 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 87 है। कितना है, 87 है। तो आपको बताना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। देखिए कैसे करेंगे, आप जल्दी से 7 गोले बना लीजिए। 7 अंडे बचपन से पढ़ते आए हैं,
1 2 3 4 5 6 7। आपसे मैंने कहा एवरेज कौन सा होता है, बीच वाली संख्या। एवरेज है कितना, 87। संख्या कैसी है, अब की बार विषम है, तो ये 87 है तो ये 89 होगा, ये 91 होगा, ये 93 होगा, ये क्या होगा 85 होगा, ये 83 होगा, ये 81 होगा। क्लियर मेरे भाई? ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी ये, सबसे बड़ी ये। कुछ भी पूछ ले आपसे ये पूछ ले दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ये भी है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 91। आपसे ये पूछ सकता है दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या 83। क्लियर मेरे भाई? ठीक है। अच्छा और क्या क्या पूछ सकता है आपसे, देखो अभी आप पढ़ते रहिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पेन के पूरा एवरेज ख़त्म करेंगे। बस थोड़ा आप वीडियो को देखते रहो और जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आप कहेंगे कि हाँ हम बिना पेन के पूरा एवरेज कर पा रहे हैं। यही नहीं, पूरा मैथ ऐसे कराऊंगा उंगलियों पे। मेरे पास सब एक से एक अच्छी ट्रिक है, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मैं किसी का टिप के नहीं पढ़ाता हूँ या देख के नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। अपना खुद का है जो भी है, इसी से अपना आपको अच्छे से अच्छा शॉर्ट अप्रोच भी दूंगा और बेसिक कंसेप्ट भी दूंगा आपको कि आपको बेसिक से कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ठीक है।